बात कर लेते हैं सट्टेबाजी वाले महादेव ऐप की, जिसकी वजह से चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल। ईडी ने शुक्रवार को यह कहकर खलबली मचा दी थी कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए। हालांकि बघेल इसे बीजेपी की साजिश बता चुके हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने महादेव ऐप समेत 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स हैं वेबसाइट से, जिन्हें ब्लॉक किया है। इस बीच इस अवैध सट्टेबाजी के सिंडिकेट में एक नए किरदार की एंट्री हो गई है। नाम शुभम सोनी। एक शख्स सामने आया जिसने दुबई से वीडियो बयान जारी करके दावा किया वो महादेव बेटिंग ऐप का एक प्रमोटर है। शुभम ने दावा किया उसकी मुलाकात सीएम बघेल से कराई गई थी। शुभम ने बताया सीएम ने ही उससे कहा कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ। उसने यह भी दावा किया है कि अब तक वो 508 करोड़ रुपए दे चुका है, फिर भी उसे दिक्कतें आ रही हैं। तो एन चुनाव से पहले शुभम सोनी का सामने आना, सीएम पर आरोप लगाना, इसका क्या कोई चुनावी कनेक्शन हो सकता है? इसी पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं शुभम सोनी नाम का वो शख्स खुद को महादेव ऐप का प्रमोटर बता रहा है। उसने अपने वीडियो बयान में क्या कहा है, सुनिए। साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया, जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यदि हम लोगों की यदि संलिप्तता होती, हम कार्रवाई क्यों करते? इतने सारे लोग क्यों कार्रवाई करते? इनकी संलिप्तता है। फोटो देखे ना, राजभवन वाली फोटो है ना, रमन सिंह वाली फोटो। तो ईडी ने जो कहा शुक्रवार को, शुभम सोनी का यह वीडियो सामने आ गया और उसका दावा आपने सुन लिया। तो सवाल ये, सट्टेबाजी का ऐप बघेल मॉडल ट्रैप। रामकृपाल जी, चुनावी मौसम में बघेल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं? देखिए, इस तरह की चीजें जो होती हैं, मैं कहता हूं इसको कि मीडिया ट्रायल। अब जिस तरह की बातें आई हैं, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है कि पब्लिक किस पर कितना भरोसा करती है। रही जिस तरह से वो सज्जन बात कर रहे हैं, अचानक ये बात तो सवाल उठेगा कि भाई एन इलेक्शन मौके पर अब का लोड पड़ने जा रहा है और 3 दिन पहले इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो फैक्ट वो बता रहे हैं, आज की तारीख में डिजिटल इरा में एक एक चीज़ वेरीफाई की जा सकती है। सीएम आवास में कोई भी जाता है, अगर गया है वहाँ पे या कभी मिला है, तो इसका रिकॉर्ड होगा। इसे आसानी से पता किया जा सकता है। मेरा मानना है कि अगर तथ्य नहीं है तो ये सही बात है, सीधा सीधा है कि इलेक्शन का माइलेज लेने के लिए अब चूंकि समय इतना कम बचा है, और ऐसे जगहों पर मैं हमेशा कहता हूँ विधानसभा चुनाव में क्या होता है, जीत और हार बहुत थोड़े वोटों से होती है जी। 20% 30% सीटें ऐसी होती हैं जो 100 200 और 1000 वोटों से कम से जीती जाती हैं। तो ऐसे में क्या है कि इस तरह का अगर मान लीजिए जनता के दिल में, हमेशा कहता हूं मैं, सच्चाई से, रियलिटी से परसेप्शन ज्यादा गंभीर होता है जी सर। धारणा जो होती है ना, कोई धारणा बन जाए जी, तो वो हर चीज का उलट पुलट हो जाता है। बिल्कुल। तो ये और सारा खेल चुनाव में हार जीत का गणित खासतौर से उस स्विंग वोटर पर निर्भर करता है जो ना इस पार्टी का समर्थक होता है ना उस पार्टी का समर्थक होता है। और ऐसे में पॉलिटिक्स, जिसको परसेप्शन का खेल कहा जाता है, वो परसेप्शन इस स्विंग वोटर का क्या प्रभावित कर सकता है? हाँ, तो किस हद तक? आपको क्या लगता है अभय जी? देखिए, अगर माहौल इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ होता और एंटी इनकम्बेंसी मुख्यमंत्री के खिलाफ होती, उनकी पसंद का जो आंकड़ा है वो भी नीचे होता, तब इस तरह की जो बातें चाहे प्रायोजित रूप से की जा रही हो, किसी भी रूप से की जा रही हो, हम लोग तो कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, हम नहीं कह सकते क्यों की जा रही हैं और कैसे की जा रही हैं, तब उसका राजनीतिक असर बहुत ही गहरा और घातक पड़ता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्थिति उल्टी है। हम लोगों का सर्वेक्षण बताता है, दूसरे और सर्वेक्षण बताते हैं कि भूपेश बघेल लोकप्रिय हैं और उनकी सरकार के खिलाफ भी कोई ऐसी नाराजगी वहां पर नहीं है। आमतौर पर वो एक फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं चुनाव में। तो ऐसे में इस तरह के जो आरोप लगते हैं, उनकी कोई बहुत विश्वसनीयता नहीं निकल के आ पाती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।